चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। श्रेयांस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है अभी इनकी करंट प्राइस चल रही है 331.30 रुपीज की और बुक वैल्यू है 277 रुपीज की। 277 रुपीज की बुक वैल्यू है। पेट्रोस की स्कोर है 7 का। 1979 की कंपनी है ये। प्रिंटिंग पेपर, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर की कंपनी है। अपन ने पहले भी इसको एनालाइज किया हुआ है इस कंपनी को। अब देखते हैं, चलिए पहले प्रोज एंड कॉन्स बुरी चीजें देख लेते हैं। तो अर्निंग में अदर इनकम इंक्लूडेड है 35 करोड़ के। वर्किंग कैपिटल डेज भी इंक्रीज हो गए हैं 32.5 से बढ़ करके सीधा 110 डेज। अच्छी चीज में देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है 1.22 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू से। और कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि एक्चुअली में अपन ये जो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ते हैं इसमें सबसे जरूरी क्या है। तो हम जो सबसे ज्यादा देखते हैं वो है सेल्स और प्रॉफिट का साइड, और उसमें अगर जो है प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हो। बाकी ऐसा है कि आप बाकी जो स्टूडेंट्स हैं तो एडमिशन ले चुके हैं, तो आप लोगों को काफी डिटेल में बताएंगे बाद में। एक क्लास आपके लिए अलग से कर देंगे कि क्या क्या कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स देख के आप समझ सकते हैं। बाकी एनालिसिस हमेशा डिटेल में ही होता है कंपनियों का, तो उसके लिए तो आप क्लास में रख के रुकेंगे और अच्छा डिटेल में आपके लिए एक अलग से पूरा चैप्टर बनाएंगे। तो अभी चलिए और देख लेते हैं अपन क्वार्टरली रिजल्ट की। अगर अपन बात करें तो 15 करोड़ का है 2024 में प्रॉफिट है। उसके पहले 21 करोड़ का था। उसके पहले 2023 दिसंबर 2023 में जो हाईएस्ट इनका क्वार्टरली प्रॉफिट है वो है 24 करोड़ का मार्च 2023 में। चलिए अब और देखते हैं। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो 87 करोड़ का यहाँ पर हाईएस्ट प्रॉफिट है 2024 में। उसके पहले 73 करोड़ का था, तो अच्छा खासा इंक्रीज भी है। 10 करोड़ से सीधा 73 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था 2023 में। 2024 में 87 करोड़ का है। 8% का यहाँ पे डिविडेंड पे आउट भी है। अब कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 78 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -59 करोड़ का है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी 19 करोड़ का है। तो इस तरह का नेट जो है कैश फ्लो जीरो। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है 50.53% प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक होल्डिंग है 48.98% की। एफआईएस की होल्डिंग है 0.28% की और 0.22% जो है वो है आपका डीआईएस की होल्डिंग। ठीक, चलिए अब इस तरीके से अगर अपन होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग भी बढ़ी है 47.26% से 50.53% 2019 और 2020 में होल्डिंग भी बढ़ी है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने एटीएच को टच किया हुआ है और इनफैक्ट एक मेजर ब्रेकआउट भी हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ मेजर पीरियड ब्रेक हुआ है। हम 335 के बाद ही कुछ भी व्यू बना रहे हैं। हर बार की तरह अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, अपने एसएल का ध्यान रखेंगे, 1% का एसएल लेकर के चलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। और अगर ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर नहीं हो पा रही हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपको थोड़ा सीखने की जरूरत है तो आप हमारे एडमिशन ले सकते हैं और सीख सकते हैं। और उसमें आपको अच्छे तरीके से कैसे एसएल को मैनेज करना है, कितना आपको पोजीशन रखनी है, कितने बजट पे कितनी पोजीशन रखी जा सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है टोटल कैपिटल के बेसिस पे पोजीशन बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी फंड रखना है। तो ये सारी चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है, हम जो है 335 के बाद ही कोई भी व्यू बना रहे हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।